अंजना सिंह का, जो कि एक इंडस्ट्री का एक चेहरा सामने आता है कि क्या वाकई में ही फिल्मों के पीछे ये भी चेहरा है कि हीरोइन बीच रोड पे आके इस तरीके से आती है? आखिरकार क्या ऐसा? सबसे बड़ी बात तो आप लोग हीरो हीरोइन जो बोलते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है जी, वो भी हाड़ मास के बने हुए हैं जी, उनको भी ठंड सताती है, जी, उनको भी गर्मी की पसीना बहाती है, बारिश उनको भी भिगाती है, वो इंसान है, जी, वो हमारा जॉब है एक्टिंग। हम भगवान के भेजे हुए स्पेशल लोग थोड़ी हैं। जी, क्रोध हमें भी आता है। अब हम चूंकि सेलिब्रिटी हो जाते हैं तो हमको कंट्रोल करना पड़ता है। कई बार ऐसा हालात बनता है कि वो जज्बात हालात ऐसे बनते हैं कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप बात करें, अंजना सिंह को पर्सनली मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। जी, ऐसा कोई भी हादसा उनके साथ सेट पे नहीं हुआ, ना उन्होंने कभी ऐसी कोई घटना की है जिसको हम कहें कि अंजना सिंह ने ऐसा क्यों कर दिया। जी, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। जी, कभी नहीं, उनको प्रोड्यूसर से कोई शिकायत नहीं होती, बहुत एडजस्ट करके चलती हैं, बहुत प्रोफेशनल है वो अपने काम को लेकर। तो मैंने तो अब तक के उनके साथ जितना काम किया या जो नहीं भी किया तो उनको देखा नहीं कभी। अगर कुछ हुआ होगा तो ये अंजना सिंह और प्रोडक्शन हाउस बेटर जानता है। हम उस पर सिर्फ बाहर से कमेंट कर सकते हैं कि अरे वो गलत किया, उसने गलत किया, या प्रोडक्शन ने गलत किया, अंजना जी ने सही किया, अंजना ने सही किया, वो गलत किया। नहीं, रजनीश जी भी बहुत मैच्योर आदमी है। मैं और मेरी उनसे कल ही बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने भी बोला, मैंने बोला आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। बोले नहीं, क्या स्टेटमेंट देता मैं। उन्होंने बड़ी मैच्योर बात कही। मेरे स्टेटमेंट का मतलब कि मैं अंजना सिंह की बुराई करूं। मीडिया मुझसे यही चाह रहा था कि मैं अंजना सिंह की बुराई करूं। स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा कि एज ए प्रोड्यूसर मैं अपना पक्ष रखूं, और जब मैं अपना पक्ष रखूंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं अंजना की बुराई करूंगा, जो मैं नहीं करना चाहता। अंजना मेरी इंडस्ट्री की रिस्पेक्टेबल एक लेडी है, रिस्पेक्टेबल हीरोइन है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। हालात ऐसे बने कि एक घटना हो गई, उसे हम घटना कहते हैं, वो सुनियोजित घटना नहीं थी। तो बस यही हुआ, और कोई ऐसा नहीं है उसमें कि नहीं, मैं उसको ऐसे ही लेता हूँ एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि पूरा एक माहौल गर्म हो गया कि भाई देखिए वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसी लड़ाइयाँ तो रोज़ होती हैं हमारी इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी घटनाएं होती, मारा पीटी हो जाती। कहाँ नहीं होता महाराज। मैं वही लाइन बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इंसान नहीं समझते क्या हमको। ठंड में क्या हम कपड़े उखाड़ के घूमते हैं? हम भी ठंड में रजाई ओढ़ते हैं, बारिश में हम भी छाता लगाते हैं। हम भी इंसान हैं, पहले हमें इंसान मानिए। हाँ, सेलिब्रिटी हो गए तो क्या इमोशन तब जाएंगे हमारे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक घटना हुई, उसको किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया और अपने मज़े लेने के लिए उसने डाल दिया कि देखो ये कलाकार लोग ऐसा करते हैं। कौन सी इंडस्ट्री में लड़ाइयाँ नहीं होती? बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं इंडस्ट्री में। हिंदी में हाथापाई तक होती है। हम बचपन से मायापुरी और मैगजीन में पढ़ते आ रहे हैं, पार्टी में दारू पी के दो एक्टर आपस में हाथापाई कर लिए। तो चर्चा भी तो फिर उन्हीं की होती है ना। हाँ, तो वो नॉर्मल होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, घटना घट गई, अब उसको ठीक है। मुझे भी लगता है कि कुछ हुआ होगा तभी अंजना सिंह ने रिएक्ट किया, वरना अंजना सिंह नॉर्मल रिएक्ट नहीं करते। नॉर्मल रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन 2025 की बात करेंगे, 6 महीने आसपास ख़त्म होने वाली है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर, भोजपुरी के बॉक्स ऑफिस पर अभी ऐसी कोई बड़ी फिल्में सफल नहीं हो पा रही, बल्कि यूँ कहें तो खाता भी नहीं खोल पा रही। क्या लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का टीवी का तो एक अच्छी फिल्म मार्केटेबल बन रही है, लेकिन वही थिएटर ऑडियंस पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी है। नहीं तो अच्छी फिल्में नहीं आ रही होंगी। फिल्में आएंगी तो चलेंगी। फिल्मों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। फिल्म नहीं चली मतलब वो अच्छी नहीं थी। आप दर्शक को दोष नहीं दे सकते कि दर्शक फिल्म को समझ नहीं पाए। क्यों? दर्शक शोले समझ गया, मुगल आजम समझ गया, पाकीज़ा समझ गया, मदर इंडिया समझ गया, आपकी फिल्म नहीं समझ पाया। ऑफबीट सिनेमा भी दर्शक समझता है। दर्शक ने अर्धसत्य भी हिट की। दर्शक ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके और गोलमाल भी हिट करता है। दर्शक आनंद भी हिट करता है। अगर आप दर्शकों की बात करें तो दर्शकों ने सिर्फ अच्छे सिनेमा को हिट किया है। वो ऑफबीट हो, वो मेन स्ट्रीम हो, कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, कोई मतलब नहीं है। अगर हम अच्छी फिल्में हिट नहीं हो रही है मतलब हम दर्शक को नहीं खींच पा रहे। सिंपल, इसमें कोई दो राय नहीं। पटना से पाकिस्तान हिट हो गई, राजा बाबू हिट हो गई, बाकी फिल्में का इधर की फिल्में। एक्चुअली वो दौर अलग था। उस दौर में यूट्यूब और ये इतना सारा ऑप्शन भी तो नहीं था। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, राजा बाबू और पटना से पाकिस्तान के समय, उस समय यूट्यूब इतना चमका नहीं था। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना हिट नहीं था। अब तो आदमी के पास ऑप्शन है एंटरटेनमेंट का। आप एक बार मोबाइल खोल के देखिए ना, वो मोबाइल आपको 2 घंटे उलझा दे तो कह देना। आप इंस्टाग्राम को हाथ लगाइए,
2 घंटे तक आप निकलेंगे नहीं इंस्टाग्राम से बाहर। तो अब एंटरटेनमेंट के साधन बढ़े हैं, तो अपनी सिनेमा को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। हमें बहुत अच्छा सिनेमा लाना पड़ेगा, तब ऑडियंस आएगी, वरना नहीं आएगी।